अध्ययन किया था और यज्ञों में पारंगत थे। उनके जीवन में कोई भी बुराई नहीं थी, बल्कि उनका हर कदम समाज के भले के लिए था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और जब भी कोई दुखी होता वे सोमदत्त के पास जाते। सोमदत्त उन्हें न केवल धार्मिक सलाह देते बल्कि उनकी मदद भी करते थे। समय के साथ सोमदत्त का जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया था। वे प्रातः और सायं तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनका जीवन संतुलित, शांत और सरल था। उन्हें भक्ति में इतनी गहरी लगन थी कि हर दिन वे अपनी दिनचर्या में इन कार्यों को आदत बना चुके थे। एक दिन जैसे ही सूर्योदय के साथ आकाश में सुनहरी किरणें फैलने लगीं, सोमदत्त ने तुलसी के पौधे के पास दीपक लेकर पहुंचने की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, उन्होंने भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण किया। अचानक उनके यह समझाने के लिए पर्याप्त था कि मृत्यु के बाद हर आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है और अगर जीवन पुण्य और भक्ति से भरा हो तो वह आत्मा निश्चित रूप से स्वर्ग की ओर अग्रसर होती है। सोमदत्त का विश्वास अब और भी मजबूत हो गया कि भगवान के प्रति आस्था और अच्छे कर्म जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग है। तीसरे पड़ाव में सोमदत्त को यमपुरी के दर्शन के लिए एक दिव्य रथ में बैठाकर आकाश में उड़ाया गया। नीचे जो दृश्य थे वे भयावह और कष्टदायक थे। उन्होंने देखा कि एक आत्मा को उबलते तेल के कड़े में डाला जा रहा था और कुछ आत्माओं को कांटों पर गिराया जा रहा था। एक और दृश्य था जहां राक्षसों द्वारा किसी आत्मा को नोचा जा रहा था। सोमदत्त की आंखों में करुणा और दया का सागर था। उन्होंने यमदूतों से पूछा, क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूतों ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति जीवन को धर्म, भक्ति और करुणा से जीता है। कहा जाता है कि वैतरणी नदी के पास पहुंचना उनके लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं होता। जो लोग अपने जीवन में पापों से लदे होते हैं, उन्हें इस नदी के पानी का स्पर्श करने के बाद कुछ अदृश्य शक्तियों द्वारा कड़ी सजा मिलती है। ये सजा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि आत्मा और मन की गहरी त्रासदी को भी सामने लाती है। उन पर मानसिक और शारीरिक यातनाओं का एक दौर शुरू होता है, जो उन्हें अपने पापों का एहसास कराता है। कहे जाते हैं कि नदी के तट पर जो लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हैं, वही इन यातनाओं से बचते हैं। यह नदी न केवल एक शुद्धता का प्रतीक है, बल्कि एक न्याय का भी प्रतीक है, जो जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करती है। जब तक व्यक्ति अपनी गलतियों का अनुभव नहीं करता, तब तक वे उस मार्ग से बाहर नहीं निकल पाते जो उन्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। वैतरणी नदी के किनारे तपस्या करने का भी एक विशेष महत्व है। माना जाता है कि यहां पर